सारे कपड़े उतार कर इबादत करने वाले अफराद, दुनिया के हैरान कुन मज़ाहिब जिनके अकायद आपके होश उड़ा देंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब में बाज ऐसे भी हैं जिनके अकायद और रसूमात इंसान को हैरत में डाल देते हैं। कहीं रसूमात अजीब लगती हैं तो कहीं खौफनाक महसूस होती हैं। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे ही मज़ाहिब का जिक्र करेंगे जिनकी बाज रिवायात आम इंसानी अक्ल के लिए सवाल बन जाती हैं और जिन्हें जानकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इंसान कहां से कहां पहुंच गया है। सबसे पहले बात करते हैं शैतान परस्ती और इल्यूमिनाती से जुड़े अकायद की। दुनिया के बाज खुफिया गिरोह खुद को इल्यूमिनाती कहते हैं और शैतान को बुराई की अलामत नहीं बल्कि ताकत, आजादी और बगावत की निशानी मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि असल इल्म और ताकत शैतान के पास है। ये लोग रात के वक्त अंधेरों में खुफिया मकामात पर जमा होते हैं, मखसूस लिबास पहनते हैं और बाज औकात बरेना होकर रक्स करते हैं और जानवरों की कुर्बानियां भी देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इंसानों की कुर्बानियों का जिक्र भी मिलता है। इनकी रसूमात में खून का इस्तेमाल, शैतानी निशानात, उल्टे स्लेब और पेंटाग्राम शामिल है। बकरे के सर का मुजस्मा इनके नजदीक मुकद्दस समझा जाता है। कहा जाता है कि कई मशहूर गुलकार, अदाकार और सियासतदान भी इन खुफिया नजरियात से मुतासिर हैं और ये इनकी तशहीर करते भी नजर आते हैं, जिनका मकसद नई नस्ल के जहनों को मुतासिर करना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जैन मत की, जो भारत में पाया जाने वाला एक कदीम मजहब है। इस मजहब के मानने वाले अदम तशद्दुद पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। इनका अकीदा है कि कपड़े पहनना नफ्स की आलूदगी है, इसलिए इनका एक फिरका इबादत के दौरान मुकम्मल तौर पर नंगा रहता है। ये लोग सांस लेते वक्त मुंह पर कपड़ा बांधते हैं ताकि कोई छोटा जानदार इनकी सांस से मर न जाए। जमीन पर चलने से पहले झाड़ू देते हैं ताकि चींटी या कीड़ा ना कुचला जाए। इनके मजहब में जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां जैसे आलू, प्याज और गाजर खाना मना है, क्योंकि इनके ख्याल में इससे जमीन को तकलीफ पहुंचती है। बाज लोग खामोशी की कसम खाते हैं और पूरी जिंदगी एक लफ्ज तक नहीं बोलते। इनके नजदीक नंगे पांव गर्म जमीन पर चलना इबादत है, जिससे गुनाहों का कफारा अदा होता है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर बात करते हैं बुद्ध मत की, जिसके मानने वाले दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं। बुद्ध मत के पैरोकार खुदा के तस्वुर को नहीं मानते। इनके मुताबिक कायनात खुद ब खुद वजूद में आई, ना कोई जन्नत है और ना ही कोई जहन्नुम। और बाज इलाकों में बुद्ध मत के मानने वाले मरने के बाद लाश को पहाड़ पर रख देते हैं ताकि परिंदे उसे नोच लें। इसे रूह की आजादी का जरिया समझा जाता है। इस मजहब को अमन का मजहब भी कहा जाता है, लेकिन तारीख में ऐसे वाकयात भी मिलते हैं जहां बुद्ध मत के पैरोकार तशद्दुद में मुलव्विस नजर आते हैं। इनके यहां मुर्दों को जलाया जाता है और बाज कबाइल में राख को पानी में मिलाकर पिया जाता है या बिस्किट बनाकर खाने की रस्म भी पाई जाती है, जिसे मोहब्बत और अकीदत की अलामत समझा जाता है। नाज़रीन, चौथे नंबर पर है हिंदू मत, जो दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में शुमार होता है। हिंदू मत में करोड़ों देवी देवताओं को माना जाता है। औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अमली जिंदगी में यह देवी अक्सर जुल्म और नाइंसाफी का शिकार रहती है। हिंदू मंदिरों में मुख्तलिफ किस्म की रसूमात अदा की जाती हैं। कहीं पत्थरों की पूजा होती है, कहीं जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और दरियाए गंगा को मुकद्दस माना जाता है। लोग इसमें नहाकर गुनाह धुल जाने का यकीन रखते हैं, हालांकि यह दरिया शदीद आलूदगी का शिकार है। सती जैसी रस्म में शौहर की मौत पर बीवी को जिंदा जलाया जाता था, जो एक इंतहाई खौफनाक रिवायत थी। हिंदू मत में गाय को मुकद्दस समझा जाता है और इसका पेशाब और गोबर मजहबी रसूमात में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू मत में जात पात का निजाम इंसानों को एक दूसरे से कमतर और बरतर साबित करता है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है। और दोस्तों, इन तमाम अकायद और रसूमात को देखकर सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ये सब इंसान को सुकून दे सकते हैं? क्या ये फितरत और अक्ल के मुताबिक हैं? इन सब के मुकाबले में इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सादगी, पाकीज़गी और एतदाल का दर्स देता है। इस्लाम इंसान को इज्जत, मकसद और वाज़ेह रास्ता अता करता है। इस्लाम हमें सफाई, रहम, इंसाफ और एक दूसरे के हकूक अदा करने की तालीम देता है। यही वो दीन है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का रास्ता दिखाता है। और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस्लाम जैसी नेमत अता की
اور اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہے، تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس پیج کو ابھی سے فالو کر لیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔